कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। और अभी काफ़ी कमेंट आ रहा था स्टूडेंट्स का कि सर प्रैक्टिकल कब होगा, इसका एग्ज़ाम कब होगा, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है और ना तो हॉल टिकट आया है, हमें प्रैक्टिकल क्या देना होगा, हमें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। तो मैं आज आप लोगों के लिए इसीलिए वीडियो लेकर के आया हूँ, आपको डिटेल में बताने के लिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो और अगर आप इंटरेस्टेड हो इस एनआईएस बोर्ड में, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डे टू डे यहाँ पर अपडेट आपको मिलती रहेंगे एनआईएस बोर्ड के बारे में, टोटल इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको फॉर्म वगैरह फिल करवाना या कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको यहाँ पर वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो देखिए ध्यान से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी इसमें अपडेट आएंगे आपको मिलती रहेंगी, पेपर सॉल्व करना, सब कुछ सोल्यूशन वगैरह सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको बताते हैं यहाँ पर क्या है। देखो, सबसे पहले जो अक्टूबर 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, अक्टूबर, ठीक, जिनका 2025 में एग्जाम होने वाला है यानी अभी, ठीक है। तो यहाँ पर पब्लिक एग्जाम ये होने वाला है अक्टूबर में, पब्लिक एग्जाम, ठीक है। तो पब्लिक एग्जाम यहाँ पर कौन से स्टूडेंट दे रहे हैं और उनको क्या क्या देना है यहाँ पर, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, एक तो टीएम में सबमिट करना होता है, टीएम में ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, जो कि 20 नंबर का होता है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल देना होता है, प्रैक्टिकल, ठीक है। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होता है, तो इसका भी मार्क्स जुड़ता है, प्लस यहाँ पर थ्योरी मार्क्स होता है। आपकी जो मार्कशीट होगी, ठीक है, जो मार्कशीट आपकी बनेगी उनमें इन तीनों के मार्क्स होने चाहिए, तब जाकर के आपका टोटल मार्क्स बनता है और परसेंटेज बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट, यहाँ पे जो स्टूडेंट ऑन डिमांड वाले हैं, ये फेल हुए स्टूडेंट हैं स्ट्रीम 2 में, जिन्होंने एडमिशन लिया है, किसमें, स्ट्रीम 2 में, ठीक है, जिन्होंने स्ट्रीम 2 में एडमिशन लिया है अभी, ठीक है, स्ट्रीम 2 में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनको टीएम में नहीं देना है, उनको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, थ्योरी एग्जाम देना पड़ेगा। ये 60% आपका थ्योरी पोर्शन होता है। कहाँ से आपको इसका जो है सिलेबस मिलेगा, वेटेज कितना है, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हो, ठीक है। तो इसका वेटेज क्या है, सिलेबस क्या है, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को बता रखा है, आप लोग हमारे वीडियो में जाकर के देख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की, जो कि इस समय एग्जाम आने वाला है और कब से ये प्रैक्टिकल डेट स्टार्ट हो जाएगी, कब आपको एग्जाम होगा, ये सारी जानकारी आपको मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। तो मैंने बताया कि जिन्होंने, जो फेल हुए स्टूडेंट हैं, फेल हुए या कंपार्टमेंट वाले हैं या फिर जो इम्प्रूवमेंट वाले हैं, ठीक, इन सभी के लिए जो पब्लिक एग्जाम दे रहे हैं 2025 में अक्टूबर में, ठीक, उनको टीएम में नहीं देना है, ठीक है, उनको टीएम में नहीं देना है। जो स्ट्रीम 2 में एडमिशन लिए हैं उनको प्रैक्टिकल देना रहेगा। अब प्रैक्टिकल डेट कब आती है, तो ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिकल डेट जो है, प्रैक्टिकल डेट, ठीक है, तो प्रैक्टिकल डेट स्टार्ट हो जाएगी आपकी 12 सितंबर से। 12 सितंबर से ये प्रैक्टिकल डेट स्टार्ट हो जाएगी 2025, ठीक है, 12 सितंबर से ये डेट स्टार्ट हो जाएगी। और हर एक के लिए अलग अलग होगी कि मतलब किस डेट पे किस सब्जेक्ट का जो है प्रैक्टिकल होगा, ये सबका अलग अलग चलेगा, ठीक है। अब होगा क्या, 12 सितंबर से पहले लगभग 10 सितंबर को, कितना, 10 सितंबर को आपका हॉल टिकट आ जाएगा, ठीक है, हॉल टिकट आ जाएगा, ठीक। अब आपको प्रैक्टिकल में क्या लिखना है, हॉल टिकट आ जाएगा, आपको क्या करना है, 9 तारीख को जाना है, ठीक है, आपके अपने एग्जाम सेंटर पे, वहां पर, ठीक है, जैसे 12 तारीख से प्रैक्टिकल स्टार्ट है तो 10 तारीख को आपका हॉल टिकट आ जाएगा जहां पे आपका प्रैक्टिकल होना है, ठीक। आप वहां पर क्या करेंगे, 10/9/2025 12 तारीख से स्टार्ट है, आप 11 तारीख को जाइए, ठीक, अपने सेंटर पे, और वहां पर पता करिए उनसे कि आपका प्रैक्टिकल जो है क्या क्या आएगा, हमें कैसे क्या बनानी है। आपकी एक प्रैक्टिकल फाइल बनेगी, जैसे आपने सीबीएसई बोर्ड में या फिर आपने जो है इससे पहले भी बनाया होगा, है ना, जो आपने स्कूल में जमा की होगी, ठीक, उसी टाइप की एक फाइल बनेगी जिसमें आपको सारे प्रैक्टिकल से लिखने हैं, फिगर बनाने हैं, सारी चीज़ें। और देन उसके बाद जो है
आप अपने सेंटर पे जाइए, वहां पर आपका सबमिट होगा, ठीक है। जहाँ प्रैक्टिकल हॉल अलग होता है, तो वहां पर आपका जो है प्रैक्टिकल होगा, प्लस वाइवा भी होगा, आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, या रिटर्न भी ले सकते हैं वो लोग, तो आपसे रिटर्न भी देना होगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल के नंबर आपको मिलेंगे। अगर आपका प्रैक्टिकल छूट जाता है तो आपको दोबारा मतलब फिर से आपको पेपर देना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि प्रैक्टिकल आपको फिर से देना पड़ेगा, अदरवाइज आपका वहां पर फेल दिखाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिन बच्चों ने अभी तक पता नहीं किया है अपने प्रैक्टिकल के बारे में, तो उन्होंने जहाँ से अगर उन्हें कोई जानकारी नहीं है, तो उन्होंने जहाँ से एडमिशन लिया है उन लोगों से कांटेक्ट करें कि हमारा जो है टिकट हॉल कब आएगा, ठीक है, और हमें प्रैक्टिकल कब और कैसे देना है, आप लोग वहां जा करके पता कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपका जो मैंने बताया कि 12 सितंबर से जो है प्रैक्टिकल स्टार्ट है, ठीक है, तो आपका 10 सितंबर तक आपका टिकट हॉल आ जाएगा, ठीक है। तो वहां से आपको एड्रेस पता हो जाएगा कि आपका कहाँ पर प्रैक्टिकल होना है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि आपको प्रैक्टिकल में क्या लिखना रहेगा, कैसे फाइल बनानी है, सारी चीजें बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एनआईएस बोर्ड वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं एनआईएस, ठीक है। इस तरह से ओपन करना है वेबसाइट को, दिख रहा है आप लोगों को। सबसे पहली वाली वेबसाइट एनआईएस की ओपन करना है, ठीक है। वन सेकेंड, फिर से कोशिश करते हैं। एक सेकेंड, फिर हाँ, एनआईओएस, ठीक है। इस तरह से आपके सामने जो है इंटरफेस खुल करके आएगा। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। और हाँ, ये आपका जो है यहाँ पर आ गया है ये ऑनलाइन कोर्स मटेरियल, इस पे ओके करना है, ऑनलाइन कोर्स मटेरियल पे। फिर आपको इधर आ जाना है, देखो यहाँ पर आपके सामने दे रखा है सेकेंडरी कोर्स, अगर कोई क्लास 10th में है, सपोज मान लो क्लास 10th में है, मैंने ओके कर दिया यहाँ पे। अब आपको नीचे आना है इस तरह से, ठीक है। लैब मैनुअल, इसमें कोई भी यहाँ पर देखो लैब मैनुअल दिया गया है। हाँ, मान लो आपका कोई सब्जेक्ट है, मान लेते हैं फिजिक्स, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हो गया आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपको इसमें ओके करना है। फिर यहाँ पे आ जाइए, लैब मैनुअल के बारे में यहाँ पर दिया होगा, एक सेकेंड, हाँ, इंग्लिश हिंदी, ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स, ये यहाँ पर देखो दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर आपको दिया गया है प्रैक्टिकल्स फॉर ऑनलाइन, मान लो हमें इसके बारे में देना है, ठीक है। आप इस तरह से ओके करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो प्रैक्टिकल्स के बारे में क्या क्या है, सारी चीज़ें आपको वीडियो भी देख सकते हो, एसीटोन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से, या फिर क्लास 12th के लिए आप देखोगे, ठीक है, ये प्रैक्टिकल्स लिखे हुए हैं, तो ये प्रैक्टिकल्स हैं, इतने सारे प्रैक्टिकल्स हैं, इनमें से कोई भी आप क्या कर सकते हो, 10 प्रैक्टिकल आपको देने रहेंगे। आवर ऑब्जेक्टिव्स, इस तरह से पिक्चर्स लगेंगी एक साइड, ये उनके बारे में लिखना रहेगा, ठीक है। कोई भी 10 हैं तो आपको कोई भी 10 लेना रहेगा, इस तरह से प्रैक्टिकल्स फाइल बनेंगी, ये सारे आपके प्रैक्टिकल्स में लिखे हुए क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। इनमें से कोई भी 10 आपको लेना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद अगर मान लो जैसे कोई क्लास 12th में है, ठीक है, तो सीनियर सेकेंडरी पे जाना है, ठीक। उसके बाद आपने जैसे सेलेक्ट करा कोई भी कोर्स है, जैसे मान लो बायो केमिस्ट्री है, ठीक, केमिस्ट्री पे आए। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर दिया रहेगा
एटम्स एंड स्ट्रक्चर, जैसे लैब मैनुअल ये लिखा हुआ है, ठीक। तो लैब मैनुअल पे आपको क्लिक करना है इस तरह से, और जो भी इसमें आपका रहेगा कोर्स में, ठीक है, इनमें से जैसे यहाँ पर दिया है एक्सपेरिमेंट 1, तो बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक्स, इनमें से कोई भी एक एक्सपेरिमेंट आपको, मतलब 10 एक्सपेरिमेंट आपको लिखने जाने हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। ये पिक्चर्स एक साइड बनेंगी, थ्योरी एक साइड लिखोगे, लेकिन इनके आंसर यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं, आपको ये आंसर खुद से लिखने होंगे, ठीक। चाहे आप गूगल करके लिख के जाओ, किसी भी तरीके से प्रैक्टिकल फाइल इस तरह से तैयार होनी है। यही प्रैक्टिकल फाइल जब आप एग्जाम सेंटर पे लेके जाओगे, जो आपका हॉल टिकट है, ठीक है, जहां पर आपका प्रैक्टिकल होना है, वहां पर ये प्रैक्टिकल फाइल लेके जाओगे। इसी से रिलेटेड आपसे 2 4 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, और आपको 20 नंबर या 15 नंबर, जितने नंबर का प्रैक्टिकल होगा वो आपको मिल जाएंगे। और इसमें पीसीपी की क्लासेस होती हैं, लेकिन जो बच्चे हमने बताया था स्ट्रीम 2 में जो जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनको पीसीपी क्लासेस से मतलब नहीं है, ना तो उन्हें टीएमए से मतलब है, उन्हें सिर्फ प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जाम से मतलब है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयार करिए। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया है आप लोगों का क्लास 10th का मैथ का, साइंस का, मैंने यहीं से कोर्स के बारे में बताया था। जिनको सिलेबस के बारे में नहीं पता है तो वो भी देख लें यहाँ से, ठीक है। ये प्रैक्टिकल के बारे में हो गया, उन लोगों को यहाँ से प्रैक्टिकल तैयार करना है, ठीक। और वो जो प्रैक्टिकल फाइल है वो बना करके लेके जाना है, सेंटर पे जमा करना है, जहाँ पर आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक। अब मान लो जिसे किसी को कोर्स के बारे में नहीं पता है, ठीक है, तो कोर्स अपना जो है यहीं से देख सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मटेरियल, ये सेकेंडरी कोर्सेज टीएमए, ठीक। सेकेंडरी कोर्स करिकुलम आपका पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। ये जैसे मान लो ये है, ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपना बुक्स क्या क्या तुम्हें पढ़ना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी रहेंगी। 2020 सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, तो यहाँ कोर्सेज के बारे में पूरा आपको इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, ठीक है। ये वीडियोस आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर मान लो कोई देखना चाहता है तो आपको यहाँ से लेक्चर्स मिल जाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर पूरा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। और जैसे मान लो यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शंस, कोई मैथमेटिक्स का है तो उसको यहाँ से मैथमेटिक्स का कंटेंट मिल जाएगा, ठीक। रिलेशन एंड फंक्शन वो यहाँ से पढ़ सकता है कि क्या क्या सिलेबस में आना है, अपना सिलेबस देखे और यहाँ से पढ़ ले, यहाँ से आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो और अगर और भी कोई जानकारी आप लोगों को चाहिए, ठीक है, तो हमने आप लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर अपना दिया था 8896560536, इस पर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इस नंबर पर। और जो भी जानकारी आप लोगों को चाहिए तो आप यहाँ से जानकारी ले सकते हो। आपको एडमिशन चाहिए तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करके एडमिशन भी ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अपडेट यहाँ पर मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू।